तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ मैं? हमारे साथ साहब? हाँ खा सकता हूँ। साहब कैसी बात कर रहे हैं, हमारी औकात नहीं है आपको खिलाने की। अब खाना मांग लिया, इसमें औकात की कहाँ से बात आ गई? मुझे भूख लग रही है, तुम खाना खा रहे हो, अपने साथ बिठा के खाना खिला दो। हाँ या ना? साहब मैं बड़ी दिक्कत हो रही है यार, मैं काम करता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, खा लेता हूँ। नहीं, खा लीजिए। ये हुई ना बात, अब बैठ के आराम से खाना खाऊंगा तुम्हारे साथ। हैं साहब हम आपके लिए कुर्सी लेके आते हैं। अरे कुर्सी वुर्सी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं जमीन पे ऐसे बैठ जाऊंगा, भूख लगी बहुत तेज खाना दो। साहब कम से कम ये इस पर आप बैठ जाइए, वहाँ जो। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। तब आज खाने में क्या लेकर आए हो? वो रोटी सब्जी। भाई वाह, आलू की सब्जी मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, मजा आया खाना खाने। वैसे अकेले बैठ के खाना खा रहे हो, घर में कोई है नहीं, तुम ही बना दोगे खाना? हाँ। क्यों, मतलब फैमिली साथ में नहीं रहती? मैंने देखा अक्सर तुम भी अकेले काम करने आते हो, फैमिली नहीं होती, क्यों? नहीं साहब, हम ही गांव से यहाँ काम करने आए हैं और आप ही का तो ये दिया हुआ है जिसमें हम रहते हैं, अपना गुजारा करते हैं। साहब अच्छा नहीं लग रहा है, आप मालिक हैं, हमारे पास आकर बैठ के खाना खाने। अरे हमारी कंपनी का एक रूल है, जिसके पास रहने की सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, उसको उस सुविधा अनुसार चीजें मिलती हैं। जैसे तुम्हारे पास रहने की सुविधा नहीं थी, तुम काम करना चाहते थे, इसलिए तुम्हें घर अलॉट किया। और भी तुम्हारे साथ बहुत सारे वर्कर हैं जिनको ये सारी चीजें मिली है, तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरे सारे वर्कर खुश रहे, जैसे कि तुम अच्छे से खुश होकर खाना खा रहे हो। अब बैठ के तुम्हारा खाना खा सकते हो अच्छे से? हाँ साहब खा सकते हैं। लाओ दिखाओ। हाँ चलो पानी साफ है? हाँ हाँ। तो हाथ धुला देना है, थोड़ा सा हाथ गंदे है ना। और दो हल्का सा। अब आराम से बैठ के भरपेट खाना खाऊंगा, बहुत दिनों बाद घर का खाना मिला है मुझे। अच्छा, अगर मैं खा लूंगा तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप खाइए, हम खा लिए हैं, हमारा पेट भरा हुआ है, हम बाद में भी बना के खा लेंगे। पक्का? हाँ। साहब जी माफ करिएगा, पर आप बहुत गलत कह रहे हैं। हम साफ सफाई का काम करते हैं, इन्हीं हाथों से कूड़ा बीनते हैं, इन्हीं हाथ से खाना बनाकर खाते हैं, और वो खा रहे हैं। आप लोग बोलते हैं कि तुम्हारा छुआ हुआ खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, उसमें कीड़ा रहता है और आप भी बीमार पड़ जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। मत खाइए। बाप रे बाप, एक रोटी क्या खा ली तुम्हारे साथ तो इतने सारे सवाल जवाब करने पड़ेंगे मुझे। और देखो, तुम सुबह का काम करते हो, मेरे लिए ये छोटी बड़ी बात ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। और दूसरी बात, मुझे जितने भी सवाल जवाब है ना बाद में करने हैं, अभी भरपेट खाना खाना, मुझे खाते वक्त डिस्टर्ब मत करो, बहुत तेज भूख लगी मुझे, पक्का मत करना, ठीक है? सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं आपको कैबिन में ढूंढ रही थी, वो तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया कि आप यहाँ पर हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खाना खा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? सर आप इतनी गंदी जगह खाना खा रहे हैं, अगर आपको भूख लगी थी तो आप मुझे कह देते, मैं किसी अच्छे और बड़े रेस्टोरेंट से आपके लिए खाना ऑर्डर कर देती। अच्छा, अगर तुम कहीं से ऑर्डर कर देती, वो खाना कहाँ से आता, किस तरह से बन के आता, मुझे क्या पता है? और रेस्टोरेंट का खाना मुझे पसंद नहीं है, वहाँ के खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और ये भैया यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे, मैंने सोचा कि इनके साथ बैठ के 2 रोटी खा लूंगा, घर का खाना है, अच्छा खाना है, तो क्या दिक्कत है? सर तबीयत तो खराब आपकी इस खाने से हो जाएगी। आपको पता नहीं है क्या, ये लोग कूड़ा बीनते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की गंदगी अपने हाथों में लेके फिरते हैं, और इसी हाथ से ये लोग खाना भी बनाते हैं, और आप ये खाना खा रहे हैं। बीमारी तो आपको इस खाने से हो जाएगी। और मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट से आपके लिए खाना मंगाती जो बहुत नीट एंड क्लीन होता, आपको उससे कोई बीमारी नहीं होती। वैष्णवी, तुम जब अपना खाना बनाती हो तो अपने हाथ धो के बनाती हो ना? हाँ या ना? यस। कोई भी इंसान अपना घर का खाना बनाता है ना तो बहुत अच्छे से बनाता है। ये भी अपने घर का खाना बनाएगा तो हाथ धो के खाना बनाएगा, वो उसका काम है। और ये अपने लिए वो सुविधा देख रहा है। और बात रहे बीमारी की और गंदे होने की, तो वैष्णवी सबसे पहले ना अपने मन की बीमारी जो है ना उसे साफ कर, है ना? किसी के खाना बनाने से, ये सब चीजें करने से बीमारी नहीं लगती। वो अच्छे से खाना बनाते हैं, मैं जानता हूँ, और किसी के मुंह पे कहने की जरूरत नहीं है, किसी को बुरा लग सकता है। सर मैं तो आप ही की भलाई के लिए कह रही थी, आसपास के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कल को हमें बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करना है, अगर उन तक ये बात पहुंची कि कंपनी का ओनर किसी कूड़े वाले के साथ बैठ के खाना खाता है, तो आपका क्या इंप्रेशन पड़ेगा? मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है। पर एक चीज बता दूं, अगर जो मेरे साथ डील करना चाहता है ना,
वो मेरे बिहेवियर से प्यार करें, मेरी कंपनी की चीज़ों से प्यार करें, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से मतलब रखें। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कैसा इंसान हूँ इस चीज़ों से नहीं। अगर वो ये पसंद नहीं करते ना कि मैं किसी के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ या फिर किसी के साथ बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों से मुझे डील करने की भी जरूरत नहीं है, मैं उनसे डील करूंगा ही नहीं। बात आ गई समझ में? ओके सर। अब चुपचाप यहाँ से निकलो, शर्मा जी आते होंगे, उनको अटेंड करो जाओ। और हाँ, कल से ये रिपीट खाना मुझे फिर से चाहिए, मैं फिर से आऊंगा खाने के लिए। स्पाइसी इतना बढ़िया बना है आपने खाना, बहुत ज्यादा टेस्टी। जी कहीं नहीं अभी तक तुम? जा रही हूँ सर। गुड भाई, बहुत सारी बातें हो गई और इस दौरान मेरा खाना रह गया जो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। अब आप भी नहीं बोलोगे और कोई बोलने नहीं आएगा, जो भी बोलने आएगा ना उसे चुप करवा देना। मैं बस अपना सारा फोकस अपने खाने में लगाना चाहता हूँ और ये टेस्टी खाना एंजॉय करना चाहता हूँ, ठीक है? और तो साहब? नहीं, हो गया। इसे साफ कर सकता हूँ? हाँ ये लीजिए। अरे गंदा नहीं हुआ है, टेंशन मत लो। लाओ दिखाओ। एंड वंस अगेन थैंक यू, तुमने अपने साथ बैठ के खाना खिलाया और मेरा पेट बहुत अच्छे तरीके से भर गया। ना मुझे कोई बीमारी लगेगी ना किसी चीज़ की दिक्कत होगी। अगर बाहर का खाना खाता ना तो शायद दिक्कत होती, लेकिन यहाँ का खाना खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना खाया। थैंक यू अगेन। साहब शुक्रिया तो हम बोलना चाहते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि हमें पहली बार किसी ने इतनी इज्जत दी, सम्मान दिया। हम सच में बहुत घुट घुट के जीते थे, ऐसा लगता था इंसानों के बीच में रहकर भी इंसान नहीं है, कोई हमारी इज्जत नहीं करता था, सब बदतमीजी से बात करते थे। पर आप हमसे इज्जत से बात की है, हमारे साथ बैठ के खाना खाया, शुक्रिया। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ लोग बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। इनफैक्ट आज सुबह क्या हुआ था वो भी मुझे पता है। मैनेजर मैडम ने बहुत बदतमीजी से बात करी थी। मैडम जी, वहाँ डस्टबिन है, उसमें भी तो आप फेंक सकती थी ना, ऐसे नीचे फेंकने की क्या जरूरत थी? अभी साफ करके आया। अबे ओ, अपनी ना औकात में रह। कूड़ा बीनने वाला है ना तू, तो अगर यहाँ पे फेंक दिया तो यहाँ से साफ कर ले। पर मैडम जी ये तो गलत है ना। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या गलत है क्या सही है? तुझे ना नौकरी से निकलवा दूंगी मैं, चुपचाप अपना काम कर। मैं साफ कर दूंगा, नौकरी से मत निकलवाइए, गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। आ गए ना अपनी औकात में। तुम लोग ना गंदी नाली के कीड़े हो, कीड़े। पता नहीं कहाँ कहाँ से कूड़ा साफ करते हो। तुम्हारे पास तो खड़े रहने में भी ना बीमारी हो जाएगी। देखो राव, मुझे पता है कि आप लोगों के साथ यहाँ पर अच्छा नहीं होता और इस चीज़ों को मैं सुधारना चाहता हूँ। अब मैं हर किसी इंसान के पास पर्सनल जाऊँगा या उन्हें डांट दूंगा। वो मेरे सामने तो कुछ और कहानी बनाएंगे, लेकिन आप सबके साथ अगेन वही करेंगे। कहते हैं इंसान की फितरत ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होती जब तक उनको रियलाइज़ नहीं होता। अभी ये तरकीबें मैंने इसलिए करी क्योंकि मैं उनको रियलाइज़ करवाना चाहता था कि वो कितने गलत हैं। तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाया, उनको डांटा और ये भी दिखाया कि मैं कल फिर से आऊँगा खाना खाने। इनसे उनकी मेंटालिटी चेंज होगी। इनको ये लगेगा कि इस कंपनी के बॉस अगर तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? तो ये इनके मन में खौफ हो जाएगा या फिर इनके मन की भावना ही चेंज हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो होगा। इसी वजह से मैंने दूसरा तरीका अपनाया समझाने का। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताओ मुझे। नहीं साहब, आपकी गलती नहीं है, आप तो सच में बहुत अच्छे हैं और बहुत नेकदिल इंसान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नहीं हूँ मैं। अगर कल मेरे पास टेस्टी खाना फिर से नहीं आया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगा। शुक्रिया। चलो चलता हूँ, थैंक यू।